वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय मेरे पीछे बोलेंगे सभी। गृहस्थ वैरागी दुहें बड़े गोर राय गृहस्थ वैरागी दुहें बड़े गोरा राय देख भाई नाम बिना जिन दिन नाही जाए देख भाई नाम बिना जिन दिन नाही जाए गृहस्थ वैरागी दुहें बले गोरा राय देख भाई नाम बिना जिन दिन नाही जाए। हरे कृष्णा। तो हम कल्याण कल्पतरु का आज 13वां उपदेश सुनेंगे। तो हमने कल 12वें उपदेश में सुना कि धन का मद, धन का नशा बिल्कुल असार है, नितांत असार है, कोई सार नहीं है, व्यर्थ है।
केवल अधःपतन ही कराएगा, कुछ भी उसमें कोई सुख या कुछ भी लाभ नहीं होने जा रहा है धन के मद का। क्योंकि ये धन संपत्ति सब देह के अनुगत है, देह के ही कारण है, देह के पीछे चलने वाला है, और जब देह ही नहीं रहेगा तो वो सब कहाँ, उसका क्या वैल्यू रहेगी। देह होने से ही धन संपत्ति का मद नशा है कि मैं देह हूं, मेरे पास इतना धन है। जब ये देह ही नहीं रहेगा अपना, तो वो धन संपत्ति कहाँ से रहेगी। और कितना भी चिकित्सक उपदेश या कितना भी जानकारियां प्राप्त कर लें, कोई भी देह की रक्षा नहीं कर सकता है। जब सांस पूरी हो जाएंगी तो ये देह से प्राण निकल जाएंगे, जीव इसमें नहीं रहेगा और बस देह मात्र पड़ा रह जाएगा। और फिर धन उसमें कुछ भी सहायता नहीं कर सकता है। सोचें कि धन है कि नहीं वो मेरा लाभ कर देगा, नहीं। यदि धन प्राण देने में सक्षम होता, दे पाता, तो धनी राजा मरता नहीं और धरती पर रावण अमर हो जाता। इसलिए धन से देह की रक्षा नहीं होती, और देह के चले जाने पर फिर कुछ नहीं रहता है, धन संपत्ति सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बताओ कि करीबे धन क्या कर लेगा। इसलिए यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम सभी ध्यान यहाँ दें, इधर उधर ना दें। यदि आपके पास बहुत धन है तो उस धन का केवल अपने ही इंद्रिय तर्पण या केवल यक्ष की भांति, जैसा आपने सुना तितिक्षु ब्राह्मण के विषय में कि यक्ष की भांति केवल रक्षा करने में ही लगे हुए हैं, ना स्वयं खर्चा करेंगे, ना किसी दूसरे का उपयोग आएगा, और ना कुछ भगवान की सेवा आदि में कुछ दान करेंगे। तो वैसा वो यक्ष करते करते अंत में वो धन नष्ट ही हो जाता है, और केवल दुख पीड़ा और भी अधिक हो जाती है। जैसे उन्हें उस ब्राह्मण को ही कि सारा धन नष्ट हो गया, जिस धन के लिए हाय हाय कर रहे थे धन भी नहीं रहा, और बस सारा जो व्यर्थ का नशा था वो भी खत्म हो गया, और धन वो फिर भी चला गया। दान भोग नाश तीन है, सर्वोत्तम है दान, कि धन को भगवान के सेवा कार्यों में, भगवान के प्रचार कार्यों में, भगवत गीता भागवत आदि ग्रंथों के वितरण में, लोगों तक उन सबको पहचाने में, आयोजन करके उनको सुनवाने में, इस प्रकार से भगवान के मंदिर में सेवा में, गो सेवा में, और भी दरिद्र दुखी आदि के कार्यों में भी इस प्रकार से धन का सदुपयोग करना चाहिए। कि हम ये समझना चाहिए कि हमारे पास एक अच्छा साधन है, यदि हमारे पास धन है तो मैं इससे अपना धन के माध्यम से ही कल्याण कर लूं, क्योंकि ये धन है या तो मेरे भोग में लग जाएगा, नहीं तो ये नष्ट हो जाएगा, टिकेगा तो है नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जी का स्वभाव बताएगा चंचला, कि चंचल एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, स्थिर तो केवल भगवान के चरणों में रहती हैं। तो वह कहीं चला ही जाएगा तो अच्छा है दान कर लिया जाए। जैसे जिसके पास जो योग्यता है उसके द्वारा ही वह भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो वैसे भी धन की यदि योग्यता हमारे पास है, हमारे पास बहुत धन है, तो हमें उसी धन को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और विशेषकर जीवन में ऐसा भी होता है, जब हम निर्धन रहते हैं तब तो हम कहते हैं, हम भावना करते हैं हमारे पास धन होता ना तो हम भी बहुत कुछ करते। और यदि हमारे पास धन आ जाए तो वही धन का जो स्वभाव है, लोभ और जो ये है सब और बढ़ जाता है, फिर भी कोई इच्छा नहीं होती। तो धन का उपयोग सर्वोत्तम है दान करना, दूसरा है भोग कर लेना, और नहीं तो तीसरा नाश हो ही जाएगा। तो इसलिए यदि हमारे पास बहुत धन है तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारा कनक भोगेर जनक, जो तुम्हारा कनक है, स्वर्ण है, धन है, वो भोग का जनक है। जिस पे पैसा होगा वो अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का भोग करना, इंद्रियों को तृप्त करना चाहेगा, अनेक उल्टा सीधा खा करके अनेक प्रकार के जुआ, या जो आपने सुना कि धन का दोषी है कि जुआ, शराब, अवैध यौन संबंध, इन सब में लगा देता है। तो जो कनक है, आपका धन है, वो भोग का जनक है, तुम्हें विषयों में और फंसा देगा। इसलिए कनक के द्वारे सेवा माधव, तुम उस धन के द्वारा माधव की सेवा करो।
फिर वो धन ही तुम्हारा बंधन खोल देगा, तुम्हारा उद्धार कर देगा। तो इसलिए यदि था के बहुत धन बहुधन निज हवे अकिंचन वैष्णवे कर उपकार, इसलिए यदि आपके पास बहुत धन है तो अपने में अकिंचन होने की भावना करो। जैसे पहले या जैसे हम धन के समय नहीं रहते हैं, या जिस पर धन नहीं होता है उसे रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, यही समझ के कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे धन प्राप्त हुआ है, तो उसके द्वारा वैष्णवे कर उपकार, वैष्णवों की सेवा में, भगवान की सेवा में उस धन को लगाओ। और जीवे दया अनुक्षण राधा कृष्ण आराधना कर सदा है सदाचार, और उस धन के मद में आकर दुराचारी मत बनो, नशा जुआरी अय्यासी मत बनो। सदाचार पूर्वक रहते हुए जीवों पर दया करो निरंतर, उसे भगवान की सेवा में, वैष्णव सेवा में, या जिन जीवों को उस धन के द्वारा जीवों का उपकार हो उसमें लगाकर सदाचार पूर्वक रहकर सदा भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना करो। आराधना का अर्थ है उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करो। धन आदि प्राप्त होने पर उसके मद में रहकर विषयों में और दूसरे अधपतन कराने वाले व्यसनों में मत पड़ो। तो धन का मद हो जाता है, तो उस धन के मद का भी निराकरण यहाँ उपदेश में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं। और अब एक और अवस्था होती है, ये मन की ही विभिन्न अवस्थाएं। क्या अवस्था होती है कि हमने सोचा कि हम घर में हमें अनुकूल नहीं पड़ रहा है, या घर तो ये अनेक प्रकार के लोग, एक तो घर में हमें समस्या है, या घर में बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है, दुनिया भर के झमेले हैं, और चलो आजकल तो आश्रमों में बड़ी सुविधा है, सन्यास ले लो, बस लाल कपड़े ही तो पहनने, ना तो हृदय में कोई वैराग्य है, ना कोई भजन की लालसा है, और ना कोई अभ्यास ही है किसी प्रकार के भजन का, बस। और वहां जो है सम्मान भी मिलेगा साधु बन के, कि सन्यासियों के गांव में भी, शहर में जहां भी रह रहे हैं वहां हो जाएगा कि उन्होंने तो घर त्याग कर दिया भाई, और सम्मान का सम्मान मिलेगा, और भोग के भोग सदेंगे, तो मैं सन्यासी बन जाऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी देखे हमने प्रत्यक्ष, खूब कमा धमा के घर घर में भर के, अब बूढ़े हो लिए तो अब पता है कि हाँ, तो अब इतने इसमें कि अब इनका घर वालों का खर्चा होगा, मैं बूढ़े हो लिए अब करेंगे तो कुछ है नहीं, तो घर वालों का खर्चा होगा, और जो है, और अब मैंने ये सब कर भी लाया, और अब मैं किसी आश्रम में चला जाता हूँ, और वहां जाके कहूंगा कि मैं अब जी घर छोड़ के अब मैं सन्यास वानप्रस्थी होना चाहता हूँ, और जी मैं यहीं रहूंगा आश्रम में। अब तो आश्रम वाले पे खर्चा देखेंगे, और जी घर की जो आसक्ति है उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें भी यही है कि घर वालों का खर्चा ना हो। और बल्कि कुछ तो ऐसे हैं कि उस अवस्था में जाकर भी कुछ मिलता है तो कभी साल भर में साल 2 साल भर में 6 महीने में जो मिलता है उसे भी इकट्ठा करके घर में दिए आते हैं। ये अब आजकल तो फोन है, फोन पे बराबर बात करते रहेंगे, और फिर और आश्रमों में मंदिरों में चल अपना वहां रहेंगे, और आराम से अपना बाकी जीवन है उनके खर्चे पे बिताएंगे। तो और फिर यहाँ और ऐसा हम मेरी जो ग्रह आसक्ति है वो तो चलती रहेगी, और फिर ये भी चर्चा हो जाएगी, देखो मैंने घर गृहस्थी का पालन करके सन्यास भी ले लिया। तो इसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर अब कह रहे हैं, मन तुम्ही सन्यासी साजीते के ने जाओ। अरे मन, तुम सन्यासी के रूप में क्यों सजना चाहते हो? बाहर से मैं सन्यासी बन जाऊं, लाल पहन लूं, एक डंडा सा भी ले लूं, तो ये सन्यासी का भाव, जटा रख लूं, जटा बना दूं, बड़े तिलक 2-4 माला धारण कर लूं, तो तुम ये सन्यासी के भेष में क्यों सजना चाहते हो? बाहिर साज जत अंतर एते फाकी तत, दंभ पूजी शरीर न चाहो। ये बाहर का ही साज सजा के कि बाहर से बिल्कुल सन्यासी बन गए, बाल भी जटाएं बढ़ा ली, लाल कपड़े पहन लिए, और अपने अनुसार नई नई ड्रेसें निकाल ली, और तो बाहर से तो पूरा साज कर लिया, और अंतर एते फाकी तत, और अंतर में केवल वो दंभ है, ढोंग है, अंदर में कुछ नहीं है। वैसा दंभ पूजी शरीर न चाहो, दंभ को पूजा करके, दंभ पूर्वक अपने आप की पूजा करवा करके केवल शरीर को नचा रहे हो, या दंभ का पूजन कर रहे हो दिखावे का, और शरीर नचा रहे हो। तो अरे मन,
ये बाहर का ही साज है, अंतर में तो तुम्हारे कुछ है नहीं है। तो इस ढोंग से तुम केवल शरीर को ही नचा रहे हो, कुछ लाभ नहीं होगा। दंभ करके, इस दंभ को पूज करके, ये बाहर का ही साज है। यानी कहने का अर्थ है बाहर का भेष बदलने मात्र से, दंभ पूर्वक दिखावे के लिए कोई तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा कि तुम्हारी कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी कि अब मैंने लाल पहन लिए हैं तो अब कुछ, मतलब तुम केवल कपड़े बदलने से ही या भेष सजाने से ही कुछ तुम्हारी चेतना उन्नत हो जाएगी और तुम मरोगे तो यम के दूत कहेंगे तो सन्यासी है इसे नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बाहिर साज जत अंतर ते फांकी तत्व दम्भ पूजी पूजी शरीर न चाहे। बाहर का जो भी साज है ये अंतर में फांकी है, केवल एक ठगेदारी है अपने अपने साथ भी, कि बाहर से सन्यासी अंदर में भोग वासनाएं। दम्भ पूजी शरीर नचाओ, और दम्भ पूज कर तुम शरीर को ही नचा रहे हो। आमार वचन धर अंतर विशुद्ध कर, कृष्णामृत कर सदा कर पान। तो यहाँ कह रहे हैं तुम मेरे वचनों को धारण करो, मेरी बात सुनो, ये ड्रामा छोड़ करके अपने अंतर को, हृदय को विशुद्ध करो, हृदय में विषय वासना को दूर करो। सन्यास हृदय में लो, अपने चित्त में विषयों का त्याग, भोग वासना, गृहासक्ति, देह की आसक्ति, इन सब का त्याग हृदय में करो। कृष्णामृत सदा कर पान, और कृष्ण के नामामृत का, जो अमृतमय रसपूर्ण कृष्ण नाम है ना, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला है, उसका सदा पान करो। और जीवन सहज जाए भक्ति बाधा ना ही पाए, तदुपाय करह संधान। और जिस वर्ण या जिस आश्रम में, चाहे गृहस्थ वानप्रस्थ, जो भी तुम्हारी स्थिति के अनुसार, अपने अंतिम मनः स्थिति के, हृदय की क्या अवस्था है उसके अनुसार, जिसमें जीवन सहज से चले, कोई परेशानी ना हो, भक्ति बाधा ना ही पाए, और भक्ति करने में कोई बाधा ना हो, तदुपाय करह संधान, उसका उपाय संधान करो, उसके उपाय की खोज करो। बाहर से सन्यासी का भेष धारण करने की चेष्टा मत करो, मेरे वचनों को धरो, अपना हृदय शुद्ध करो, बाहर का आडंबर रचने में मत पड़ो, हृदय शुद्ध करो, कृष्ण नामामृत का, कृष्ण कथामृत का सदा पान करो, जीवन सहज से व्यतीत हो जाए, बिना बहुत परिश्रम के, बहुत कष्ट क्लेश लिए बिना, सहजता पूर्वक, यानी सामान्य रूप से जीवन व्यतीत होए और भक्ति में बाधा ना हो। तदुपाय करह संधान, उस उपाय की खोज करो, उस अपने जीवन में अपनी परिस्थिति के अनुसार ये विचार करो कि किस प्रकार से मेरा जीवन सहजता पूर्वक चलता रहे और भक्ति में, मेरे भजन में बाधा ना हो, मैं वैसा करूं। केवल बाहर से मैं अभी सन्यास ग्रहण कर लूं, वैरागी हो जाऊं, भेष बदल लूं, इस प्रकार की चेष्टा में मत पड़ो। यानी अंतर का, हृदय का, अपना चेतना का उद्धार के विषय में, उसके हृदय की शुद्धि कैसे हो, उसका वास्तविक विचार करो। और आजकल ये बहुत हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, और आजकल के महात्मा लोग, गुरु लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं कि कल तक तो विषय थे और रातों रात बाबा जी हो जाते हैं। पूरे घर से आए हैं, पूरी घर आसक्ति और सब विषय, इंद्रियों का, मन का वो अभ्यास बना हुआ है, और आ गए हैं, चले गए हैं जी, और बाबा जी ने दीक्षा दे दी, चेले बन जाओ और बाबा जी हो गए। पूरा लगेगा तिलक माला, और जी क्या बिल्कुल लगेगा ये तो विरक्त महात्मा है, और अंदर से पूरी विषय वासना, संसारिक आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ वैसे ही भरे हुए। और बल्कि एक तो नया चल रहा है वृंदावन में, तो प्रचलन में है ही वो, नाम का लूंगा नहीं तो, मतलब जो गृहस्थ लोग हैं वे भी बाबा जी भेष में, मतलब गृहस्थ है, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, यहां तक कि वो अपना कुछ कार्य धंधा भी देख रहे हैं, कुछ रिक्शा भी चला ले रहे हैं या कुछ अपनी दुकान भी चला रहे हैं, लेकिन भेष कैसा बना रहा है, वैरागी का। पूरे बाल बढ़ा लिए हैं, और जी पुरुष ने बाल बढ़ा लिए हैं, और बिल्कुल भेष ऐसा दलाल पीले जैसे अपने गुरु जी के अनुसार कपड़े धारण कर लिए। और स्त्रियां भी, नई नई युवतियां, लड़कियां, नया फैशन चल रहा है। देखो, जो प्रमाणिक परंपरा से और आचार्यों के शास्त्र विचार को लेकर चलते हैं, उनमें और अपने अनुसार कुछ ऐसा प्रभाव प्राप्त हो गया, कुछ भी
भजन साधना कुछ भी करके और अपने अनुसार कुछ नई चीज चला देने वाले में बहुत अंतर होता है। प्रभुपाद से विदेश में कितनी लड़कियां स्त्रियां ऐसी मिली जिन्होंने ये इच्छा की कि हम जैसे ब्रह्मचारी रह रहे हैं हम भी ऐसे रहना चाहते हैं, तो प्रभुपाद ने साफ मना कर दिया कि शास्त्र में ब्रह्मचारिणी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहे। किसी विशेष अवस्था में कोई विशेष स्त्री आदि की बात है तो अलग है, नहीं तो स्त्रियों के लिए विधान नहीं है कि वे आजीवन ब्रह्मचारिणी रहे। स्त्रियों का तो है कि वे पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, और वृद्ध होने पर पुत्र आदि के संरक्षण में रहे। तो प्रभुपाद ने साफ मना कर दिया कि नहीं, कोई ब्रह्मचारिणी नहीं मंदिर में। और उन्हें आदेश भी दिया जो मंदिर के अलग अलग अध्यक्ष बने हुए थे कि जितनी भी ये लड़कियां आ रही हैं या भक्त बन रही हैं, तुम्हारा कार्य है कि इन सबका विवाह हो जाना चाहिए, और तुम्हारा भी ये भी कार्य है कि एक भी ब्रह्मचारी लूटना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि अब इनका विवाह करना, तो जो मंदिर में ब्रह्मचारी हो उनसे इनका विवाह करा दो, तो इनका विवाह भी हो जाना चाहिए और मंदिर के जो ब्रह्मचारी है उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, तुम्हारा कार्य है। तो लेकिन अभी वृंदावन में तो जाओ विशेष रूप से बिल्कुल नई नई युवती लड़कियां हैं, और बस गुरुजी भी ऐसे ही उपदेश कर रहे हैं और सब वैरागिन हो गई हैं, और जी बाल भी कटा लिए हैं और अपने ऐसे रंग बिरंगे वस्त्र भी धारण कर लिए हैं, और युवती स्त्रियां वे घूम रही हैं। अब पता नहीं वो भविष्य में कितना भारी उत्पाद मचा देगा, और वो होता ही है। फिर कलयुग का इतना घोर कलयुग चल रहा है। पहले युगों में जितना पवित्र वातावरण था उसमें ऐसी चेष्टा नहीं करते थे। तो इसी बात को कह रहे हैं, तुम बाहर का भेष बदलने में क्यों लग रहे हो कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं सन्यासिनी बन जाऊं। साध्वी चल रहा है, साध्वी शब्द प्रयोग करते हैं, जबकि साधु या साधु कहने से केवल वैरागी लक्षित नहीं होता, गृहस्थ भी साधु हो सकता है। साधु पुरुष जो सरल स्वभाव से भगवान का भजन कर रहा है। और वैसे साध्वी शब्द पतिव्रता स्त्री का पर्यायवाची है, पतिव्रता स्त्री को साध्वी कहा जाता है। लेकिन अभी नया चल रहा है साध्वी। साध्वी लोग समझ रहे हैं कि जो ये साध्वी घूम रही है ये है साध्वी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कलयुग में विशेषकर। मतलब लोग सोचते हैं कि अब तो यहाँ परेशान हो लिया, या भाई यहाँ जी नहीं लग रहा, या वृंदावन घूमने चले गए वहां देख लिया, अरे तू भी ऐसी बन जा। और बाहर से एकदम वेशभूषा चेंज करके कल तक विषय, और कल को लगेगा अरे क्या ये तो महात्मा दिख रहे हैं। मैंने तो बरसाने में एक ऐसा बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा, एक बिल्कुल युवक लड़का पीली पोखर के पास में, 2-4 उसके लड़के साथ में चल रहे थे, वे तो ऐसी पैंट शर्ट ये पहने हुए थे, और उसने खड़ाऊ कुछ मेला, शायद राधाष्टमी का या था, इसी कुछ ऐसा मेला था, तो उसी समय के तो बिल्कुल खड़ाऊ पहन रखी है, और बड़ी बड़ी मालाएं रुद्राक्ष आदि की गले में, यहाँ भुजाओं में घेर रखी हैं, और लाल कपड़े, और बाल पीछे हैं, बाल तो जटाएं नहीं थी, वैसे ही खिले हुए बाल हैं, और त्रिपुंड धारण कर रखा है, और बिल्कुल कानों में ये वो, मतलब देख के क्या अगर आप भी देख ले तो आप देख के कहेगा कोई बड़े महात्मा है, नमस्कार करो इन्हें। और बिल्कुल वो साफ जान पड़ता। और उसके साथ में उसके जो थे, जो भी अनुचर से वे युवक लड़के थे, वे अपना पैंट शर्ट पहने कोई फोटो फाटो खींचते हुए चल रहे थे, और वो बिल्कुल वहां, तो उसे देख के मतलब पूरा दम्भ। तो उस भेष को ऐसे सोचता है व्यक्ति, मैं बाहर से ऐसा भेष बना लूंगा तो मैं सच में साधु हो जाऊंगा, और उसके द्वारा केवल वही इंद्रिय तर्पण साधु बन के लोग सम्मान करेंगे, और भोग विलास मुझे सरल सहजता से हो जाएगा। फ्रंट में साधुता का भेष रहेगा और अंदर में विषय वासना वो सब चलती रहेगी। और ऐसे दूसरी जगह भी आपने सुनी है, कितने भांडा फोड़ हुए ऐसे लोग। तो यही जो हम सोचें कि हम बाहर चले जाएंगे, हम वृंदावन चले जाएंगे, महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं और जी हम वैरागी हो जाएंगे। गृहस्थ है, अभी अवस्था है गृहस्थ है, बालक है छोटे, और भेष साधु का बना लिया है, पूरे वैरागी लगेंगे देखने में। और वो गृहस्थ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो उनका पालन पोषण या उनका वो छोड़ के वो सोच रहे हैं केवल भेष बदलने से। गुरुजी भी उपदेश वैसा ही कर रहे हैं। जब वो गृहस्थ है तो उन्हें कहा कि गृहस्थ में रहते हुए कृष्ण भजन करें, केवल भेष बदलने से ही थोड़ी हो जाएगा। जटाएं बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए,
और पूरे शरीर पे ब्रज रज रगड़ लिया है और पूरे मटमैले से वस्त्र धारण कर लिए हैं और फिर चलेंगे बुलेट पे, पीछे माता जी बैठी हुई हैं। तो ये मतलब इससे हो रहा है कि क्या ऐसा भेष बनाने से उन्नति हो रही है? क्यों नहीं जो एक सामान्य गृहस्थ के लिए हैं वैसे वेशभूषा धारण करी जाए और भगवान के भजन में जो कृष्ण कह रहे हैं कृष्णामृत कर सदा पान, कृष्ण के नाम का कथा रस का पान किया जाए। मान लिया आप यहाँ सब भक्त बैठे हैं और कुछ नए अटपटा साधु का भेष बना के बैठने से क्या ज्यादा समझ में आ जाएगा, ज्यादा उन्नति होगी? जिस सरल वेशभूषा में रहते हुए जिस आश्रम में है, गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, उस आश्रम के नियम पालन करते हुए मुख्य रूप से कृष्ण भजन पर ध्यान देने की बात है और हृदय विशुद्ध करने की, हृदय से वास्तव में विषय भोगों से और उनकी आसक्ति छूटे और कृष्ण की ओर आसक्ति हो। तो इसे ही कह रहे हैं यहाँ पर, जीवन जिससे सहज में जाए, भक्ति में बाधा उत्पन्न ना हो, उस उपाय का तुम खोज करो, उसका संधान करो। अनायासे जहां पाओ ताहे तुष्ट है जाओ, आडंबरे ना कर प्रयास। अनायास बिना बड़े परिश्रम के जो ही सहजता से प्राप्त हो रहा है, ये शुद्ध भक्ति की विधि बता रहे हैं। जो सहजता से प्राप्त हो रहा है उससे जो मिल जाए उसमें ही तुष्ट होकर रहो। आडंबरे ना कर प्रयास, आडंबर का प्रयास करो दिखावे का। और कैसे कह रहे हैं, पूर्ण वस्त्र यदि नाई कोपिन पर है भाई, शीत वस्त्र कंथा बहिर्वास। यदि तुम्हें पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं हो रहे कि भाई इतना नहीं है कि पूरे वस्त्र पहन लो, तो कोपिन पहनकर नहीं रहो। यानी कहने का अर्थ है, जो मुख्य बात इसमें कह रहे हैं कि तुम बाह्य वेशभूषा को ध्यान में उस पर केंद्रित ना होकर कृष्ण भजन पर केंद्रित हो। ये नहीं है कि आप कपड़े पहन के बहुत ज्यादा कपड़े पहन के कृष्ण भजन करोगे ज्यादा फल देगा, और आप गरीब हैं और आप पे वस्त्र वैसे नहीं है और हरि नाम जपोगे तो कम फल प्रदान करेगा या उसका प्रभाव नहीं आएगा। बल्कि शास्त्र में तो कहा, दीने रे अधिक कृपा करे भगवान। जो धनी होते हैं, पंडित्य का अभिमान रखते हैं, उनपे तो अभिमान होता है हृदय में, और जो दीन है पहले से ही उसका दीन बना हुआ है, तो भगवान ऐसे दीन पर अधिक कृपा करते हैं। तो इसलिए अनायास ही जो मिल जाए उसमें तुष्ट रहो। अगर पूरे वस्त्र नहीं प्राप्त हो रहे तो कोपिन पहन कर रहो, केवल कोपिन बांधो और उसमें रह लो। और शीत वस्त्र कंथा बहिर्वास, और शीत में केवल नीचे कुछ बहिर्वास बांध दो और ऊपर से कुछ चादर या कंबल ओढ़ लो। खूब जैकेट और ये और वो क्यों पहनने की चेष्टा कर रहे हो? ये कह रहे हैं कि यदि नहीं है, इन वस्तुओं के लिए बहुत प्रयास करने की चेष्टा ना करके, बल्कि जो सहजता से प्राप्त हो जाए जीवन धारण में, उसे ग्रहण करते हुए कृष्ण भजन में ही अपना समय व्यतीत करो अधिकतम। और कह रहे, अगुरु चंदन नाई मृत्यु का तिलक भाई, हारे र बदले धर्माला। यदि अगुरु और चंदन नहीं मिल रहा है तिलक आदि करने के लिए, तो मृत्यु का तिलक लगाओ, गोपी चंदन लो और तिलक धारण करो मस्त। और हारे र बदले धर्माला, और गले में सोने और चांदी के हार नहीं मिल रहे हैं तो तुलसी की माला पहन लो, कंठी पहनो, सबसे सुंदर हार के रूप। और यही रूप आशा पास सुखादि कुविलास, खरबी छाड़ संसार ज्वाला। तो इस प्रकार की जो आशाओं का ये पास है, जाल है, मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, गले के लिए हो जाए, कपड़े पहनने के हो जाए, वो हो जाए, ये आशा मैं ऐसा खाने लगूं, ये कपड़े पहन लूं, ऐसे जूते हो, ऐसा टोप हो, ये हो वो हो। तो ये आशाओं का पास है और ये इंद्रिय सुख का कुविलास है, पूरा विलास है, इंद्रियों के भोग हैं बस। तो इसको तुच्छ करके, इसको त्याग करके भाई, छाड़ संसारेर ज्वाला। और यही तो संसार की ज्वाला है, अग्नि जो जला रही है। अनेक प्रकार की ये वस्तु प्राप्त कर लूं, फिर वो कर लूं, ऐसा पहनूंगा, ऐसा खाऊंगा, अभी साइकिल है, कल को मोटरसाइकिल, फिर बुलेट, फिर कार, और घर है अभी तो वैसा ही है, अभी नीचे फर्श और फिर टाइल, फिर मार्बल, फिर दीवार पे वो लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। यही तो वो आशा का पास है, यही तो संसार की ज्वाला है जिसमें जलता रहता है। तो ये इंद्र सुखों का ये कुविलास है।
तो इसको छोड़कर, इन आशा पाशाओं, इन आशा के जाल को छोड़कर जो सहजता से प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहते हुए इसकी संसार की ज्वाला को छोड़ दो। और रही सन्यास की बात, सन्यास वैराग्य विधि सेह आश्रमेर निधि, ताहे ना कभू ना कर आदर, से सब आदर है भाई, संसार निस्तार नाई, दाम्भिकेर लिंग निरंतर। जो सन्यास आदि की विधि है, तो तुम ये चेष्टा मत करो कि अरे अभी मैं गृहस्थ हूं और मैं फिर इन सब को त्याग दूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा। तो केवल तुम भेष बदलोगे, सन्यासी बन जाओगे, तो उन सन्यास के चिन्ह धारण करने से और उनके ही कृष्ण भजन, कृष्ण का नाम कीर्तन या कृष्ण कथा श्रवण का आदर छोड़कर केवल उन चिन्ह धारण और वेश बदलने का ही अत्यधिक आदर करोगे, तो उससे संसार का निस्तार नहीं हो जाएगा। एक ऐसे ही थे चैतन्य महाप्रभु, जो वहां गए पुरी में, तो ऐसे ही एक सन्यासी थे, तो वे मृग छाला पहनकर रहते थे। तो चैतन्य लेकिन वे वैसे बड़े श्रेष्ठ थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए गए, तो उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि वे कहाँ हैं, वे ही सामने बैठे हुए हैं, वे कहाँ हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, सन्यास के बाद महाप्रभु गए थे, वहां पूरी जगन्नाथपुरी में रहे थे, तो और सब कहने लगे वे कहाँ हैं, आपके सामने ही तो बैठे हैं। तो वहां पर बोले नहीं, ये वो नहीं हो सकते। वे क्यों भला ये बिना मतलब की मृग छाला आदि धारण करने का दंभ करेंगे। मृग छाला पहनने से थोड़ी तो भव बंधन से छूट जाएगा, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ये केवल मृग छाला पहनने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो वे भी भक्त थे, वे समझ गए कि महाप्रभु जो मेरा आंशिक दंभ बचा हुआ है कि मैं वैरागी हूँ, वस्त्र भी नहीं पहनता, मृग छाला पहन के रहता हूँ, तो इसका वो कर रहे हैं। फिर महाप्रभु ने उसी समय उनकी मृग छाला उतरवाई, सामान्य वस्त्र जो एक सन्यासी के लिए जो वैराग्य के वस्त्र है वे धारण करवाए, कि इन बाह्य आडंबरों को छोड़कर इनसे कृष्ण की प्राप्ति या संसार बंधन नहीं छूटेगा। इसे कह रहे हैं असंसार विस्तार नहीं, उन सब वस्तुओं का, उन चिन्हों का आदर करने से संसार से उद्धार नहीं हो जाएगा, कृष्णानुशीलन करने से उद्धार होगा। दाम्भिक लिंग निरंतर, वे तो दाम्भिकों के, दम्भियों के चिन्ह हैं, केवल दम्भ दिखावा करके। देखे नहीं बहुत से लोग ऐसा वेशभूषा बनाएंगे लोगों को ठगने के लिए, बस लगेंगे कि अरे क्या वैरागी हैं जी, और जी गोपी ने भी लोहे की बांध रखी है, क्या ऐसे ऐसे ड्रामे करेंगे। नहीं नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं हो रही हैं जी, पूरा कुछ तो अड़भंगी सा बना लेंगे, बिल्कुल भसम वसम लगा ली है शरीर पे, लगेगा कि अरे बस क्या है वैराग्य, और अंदर से वही है उसके छल के द्वारा लोगों से सम्मान भी प्राप्त कर लेना, धन आदि प्राप्त कर लेना और वैसे भोगना। तो इसे कह रहे हैं ये दाम्भिकों का लिंग, ये दाम्भिकों के चिन्ह है भाई। उन चिन्हों के आदर को छोड़कर, उन सन्यास आदि या आश्रमों के चिन्हों को लेना छोड़कर सहजता पूर्वक जैसे हो उस वैसे रहते हुए, जो सहजता से प्राप्त हो जा रहा है उसमें संतुष्ट रहते हुए तुम कृष्ण भजन करो। तुम ही तो चैतन्य दास हरि भक्ति तब आस, तुम तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के दास हो। तुम ये दंभ या अन्य योगी ध्यानी ज्ञानियों के अनुयायी नहीं हो, तुम तो श्री कृष्ण चैतन्य के दास हो, उनके अनुयायी हो। हरि भक्ति तब आस, हरि भक्ति ही तुम्हारी आशा है। भगवान हरि को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करना, ये तुम्हारी आशा है। आश्रम में लिंग की बा फल, आश्रमों के चिन्ह से क्या फल होने जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य तो कृष्ण भक्ति है और तुम श्री कृष्ण चैतन्य के दास हो। ये आश्रमों के गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी केवल आश्रमों के चिन्ह बदलने से क्या फल होने जा रहा है। इसलिए जो तुम प्रतिष्ठा की आशा में सन्यास, मुझे सम्मान मिलेगा, इन सब ऐसे ही लोग हो रहे हैं अधिकतर सन्यासी बन के। आजकल तो सन्यासी बन, पहले तो सन्यासी भोग त्यागते थे, आजकल तो सन्यासी बन के सुविधाएं मिलती हैं और अधिक से अधिक। सन्यासी हैं तो उनके लिए कमरा भी एसी का होगा, गाड़ी भी एसी की होगी, और जी भोजन भी वे हाई क्लास ही करेंगे पूरा। तो क्यों, तो इसलिए ही लोग सोचते हैं कि सन्यास आदि ले लो तो वाह भाई वाह, जो यहाँ नहीं भोग सद रहे वहां अच्छे से सदेंगे, और सम्मान का सम्मान। सन्यासी है,
तो इस प्रतिष्ठा को करह दूर वास कर शांतिपुर, ये प्रतिष्ठा को दूर करो, प्रतिष्ठा की आशा को, लोगों से लाभ पूजा प्रतिष्ठा की, ये चिन्ह धारण करके लोगों से पूजने की, वास तब शांतिपुर, शांतिपुर में वास करो, शांत चित्त से रहो। शांतिपुर अद्वैताचार्य जहां निवास करते थे, शांतिपुर अद्वैताचार्य का स्थान है, तो शांतिपुर में निवास करो, शांत रहो, ये प्रतिष्ठा की आशा छोड़ करके, मन की चंचलता छोड़ के, साधु कृपा तुम्हारा संबल, जो भगवान के भक्त साधु हैं उनकी कृपा ही तुम्हारा वास्तविक सहारा, वे कृपा करेंगे तब भगवान संसार बंधन से ढीला होगा और भगवान की ओर कुछ रति होगी। तो ये बाह्य दंभ और संन्यास आदि के चिन्ह धारण करके प्रतिष्ठा पूजने की इच्छा को दूर करो, शांत चित्त से रहो, साधुओं की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा ही तुम्हारा वास्तविक सहारा है, वो ही तुम्हारा उद्धार करेगा। और वैष्णव परिचर आवश्यक नहीं है, आडंबर कभू नहीं चाहो। और कितनी बड़ी बात, मैं वैष्णव हूं, लोग माला बाद में लेंगे और पहले वो चिन्ह ऐसे ऐसे धारण कर लेंगे कि अरे लगेगा कि ये तो बड़े भक्त हैं, और कुछ दिन में विषय वासना इतनी प्रकट हो जाएंगी कि वो भक्तों का और बदनामी कराएंगे। तो जो इसी को कह रहे हैं कि मैं वैष्णवता का परिचय देने की जरूरत नहीं है कि लोग मुझे बड़ा भक्त के रूप में जाने, भाई मैं भी बहुत पुराना भगत हूँ, बहुत बड़ा भगत हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसा आडंबर, कुछ ऐसी क्रिया, ऐसा कुछ चिन्ह धारण करूं कि मुझे समझे कि मैं एक वैष्णव हूं। तो वैष्णवता का परिचय की आवश्यकता नहीं है, दूसरों को बताने की, दिखाने की आवश्यकता नहीं कि मुझे समझो मैं बड़ा वैष्णव हूं। इसलिए आडंबर कभू नहीं जाओ, इस वैष्णवता अपनी श्रेष्ठ भगत दिखाने के लिए मैं बड़ा साधु हूं, बड़ा भगत हूं, इसके लिए आडंबर में कभी मत जाओ। अपनी भक्ति की, अपने भक्त होने की परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करो, विनोदेर निवेदन, भक्ति विनोद ठाकुर तुमसे निवेदन करते हैं, राधा कृष्ण गुण गान फुकारी फुकारी सदा गाओ। तुम राधा कृष्ण के गुणों के गान, जो राधा कृष्ण का गुणगान है, उनकी गुण महिमा है, फुकारी फुकारी सदा गाओ, अधिक से अधिक मात्रा में जोर जोर से सदा भगवान राधा कृष्ण के गुणों का गान करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सार रूप में यही है कि बाह्य चिन्ह और बाह्य आडंबर के प्रयास न करके हृदय शुद्धि की प्रयास करो, और वास्तव में विषयों से वैराग्य और विषयों से त्याग करके और भगवान की भक्ति की और उन्नति की चेष्टा करो। ये बाह्य चिन्ह मात्र बदल लेने से कोई संसार से उद्धार नहीं होने जा रहा है। सहजता पूर्वक जो जीवन में प्राप्त हो रहा है उसमें रहते हुए वैसे अपने जीवन को, वैसी परिस्थिति बनाओ जिससे भक्ति में बाधा ना हो, भक्ति में बाधा ना हो। अनायासे जहां पाहो ताहा तुष्ट है जाओ, जो अनायास थोड़े प्रयास से मिल जाए उसमें संतुष्ट होकर रहो, और आडंबर ना करा प्रयास, आडंबर का प्रयास मत करो। सहजता पूर्वक जीवन बीते, भक्ति में बाधा ना हो, उस उपाय का संधान करो। और भक्ति विनोद ठाकुर का निवेदन है, आडंबर में ना जाकर राधा कृष्ण के गुणों के गान को फुकारी फुकारी सदा गाओ। कृष्ण का गुणगान उच्च से उच्च स्वर में जोर जोर से अधिकाधिक करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्री कल्याण कल्पतरुराज की, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील कृष्ण पाद की। हरे कृष्ण।